Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So students, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा चल रहा है और आज जो हमने उसका टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज वेरी टेक्निकल टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये दो बातें डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 है, नोट कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड मैंने लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। इसमें होता क्या है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास और वो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे वो उतने ही नए ऑर्बिटल्स को जनरेट करेंगे। ये बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है, द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, सेम साइज, सेम शेप। ये बातें हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। सो फर्स्ट थिंग, जैसा कि वो बुक में बात करता है आपकी, कहता है ऑल द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। वो कौन सी है जी? हैविंग टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। कौन से जी? पी ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास कार्बन की मोस्ट स्टेबल स्टेट वो कहता होनी चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें कहता है हैविंग टू पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे? पार्शियली फिल्ड होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं इसमें, कहते हैं रिक्वायर्स इट टू बी डाइवेलेंट। मैं वही बात आपको कह रहा हूं, डाइवेलेंट मतलब टू यानी कि इसमें फिर कार्बन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से 2 जो है अभी यहां पर बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, फिलहाल बल्कि हम यूं इसको डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो कार्बन है वो डाइवेलेंट है, यानी कि वो 2 बॉन्ड बना रहा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन मेजॉरिटी ऑफ इट्स कंपाउंड्स। यहां पर अब ये बात भी सीखनी है, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है वो क्या है? वो टेट्रावेलेंट है। ये डाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट, सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रख लें, डाइवेलेंट व्हेन कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स एंड टेट्रावेलेंट व्हेन कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये दोनों टेंडेंसीज को भी हम डिस्कस करते हैं कि कार्बन के पास कब 2 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है और कब 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी है। ठीक है, इस बात को समझने से पहले एक और बात स्टूडेंट्स अपने माइंड में आप बिठा लें कि हमेशा वो वाला ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा जो हाफ फिल्ड होगा या पार्शियली फिल्ड होगा। लाइक ऑर्बिटल, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको हम कहेंगे कि ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट ऑर्बिटल वुड नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। वो वाला ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। स्टूडेंट्स, ये बातें होश से सुनिएगा। कोई ऑर्बिटल बॉन्डिंग ही क्यों करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और वो स्टेबल कब होता है? जब उसका यानी कि जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल कोई भी हो, उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे तो वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। और अगर उसमें एक ऑर्बिटल के अंदर अगर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मीन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उसको पेयरिंग करनी है स्टेबल होने के लिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, वो फिर बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। अब यहां पर हम यही बात डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखेंगे, मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है? 6 होता है। तो इसमें देखें, यहां पर हमारे पास 1s, स्टूडेंट ये पहला शेल है, इसके अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब दूसरे शेल में 2s में स्टूडेंट्स आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। कितने हो गए टोटल? 6 है ना, 1 2 3 4 और स्टूडेंट 5 और 6। इस टाइम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर मैं लिख दूंगा 0। ये हो गई हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन के, जिसमें कार्बन में शुरू में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 और एक इनमें, और जो 2pz है हमारे पास इसमें 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, p जो है हमारे पास सबशेल, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। यही वजह है कि p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
तो अगर 3 ऑर्बिटल हो और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो तो उसमें फिर यही बनेगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर ले 3 से 2 को, और s में इतने। अब स्टूडेंट ये जो है ये आपके पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी, ठीक है। अब यहीं पर मजीद आगे बात की जाए एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। एक्स यहां पर इस टाइम ये देखें, ये सिर्फ 2 मेरे पास ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट जब होगी तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये अभी डाईवैलेंट कार्बन है हमारे पास, क्योंकि अभी इसके अंदर सिर्फ 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इसलिए ये सिर्फ 2 ही स्टेट बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बट फिर क्या होगा, अब जो मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं तो स्टूडेंट देखिएगा ये 1s तो ऐसे ही रहेगा, बाकी यहां पर ये देखें जो नेक्स्ट है ना एक्साइटेड स्टेट, इसमें ये होता है कि जो s ऑर्बिटल के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सेम शेल है ना, देखिए 2 सेकंड शेल चल रहा है, सेकंड शेल के अंदर ये सब शेल दोनों सब शेल मौजूद हैं s और p, और उसी के अंदर p के अंदर फिर px py और pz ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो यहां से s में से जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके 2pz में चला जाएगा एक। तो अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसमें से एक जंप कर गया तो इसमें पीछे एक रह गया इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, और अब 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास 1 2 3 एंड 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, यानी कि अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। फिर मैं लिख दूंगा कि अब मेरे पास कार्बन क्या वैलेंसी शो कर रहा है, 4 की वैलेंसी शो कर रहा है, टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले जो ऑर्बिटल हैं वो मौजूद हैं। और मैंने आपको बताया था जैसा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, अगर पेयर होगा तो ये देखिए ये इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना था। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आ गई तो अब हमारे पास 1 2 3 और 4, अब 4 ऐसे हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर के जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ये चारों ही इस टाइम अनस्टेबल हैं, ठीक है, क्योंकि चारों में लॉन पेयर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, यानी कि लॉन पेयर नहीं है इलेक्ट्रॉन का, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स अब ये शेप्स देख लें जरा, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। सो स्टूडेंट्स p ऑर्बिटल की जो हम शेप कन्वेंशनली पढ़ते हैं, सॉरी s ऑर्बिटल की जो हम शेप पढ़ते हैं दैट इज स्फेरिकल, उसको इस तरह से डिनोट करेंगे हम, ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है s ऑर्बिटल की। उसके बाद p ऑर्बिटल देखें तो स्टूडेंट्स इसकी शेप है डम्बल, इसको डम्बल शेप कहेंगे। इसी तरह d भी है, f भी है, उसकी d की डबल डम्बल हो जाती है, f की ट्रिपल डम्बल हो जाती है, d को आप सॉसेजेस शेप भी कहते हैं, ठीक है, और जो f है उसको कॉम्प्लेक्स शेप कहेंगे, लेकिन वो हम रहने देंगे, हमने सिर्फ s और p को फिलहाल सीखना है। तो s की शेप स्टूडेंट स्फेरिकल है और p की शेप डम्बल है, ठीक है। यहां तक ये कुछ मैंने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया, ये बहुत कम है अभी हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, लेकिन जितनी जरूरत है उसको मैंने आपके सामने बयान कर दी। फर्स्टली मैं रिपीट कर रहा हूं जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स, बट दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स शुड रिलेटेड टू द सेम शेल। सारे एक ही शेल क्यों, डिफरेंट शेल्स के ऑर्बिटल्स में जो है ना उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं स्टडी करेंगे। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास जो वैलेंस शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे सिर्फ वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास पहले तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, उससे जो नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं सेम एनर्जी साइज शेप के, वो हो गई हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर फिर बताता है कि कार्बन जो है डाइवैलेंसी भी शो कर सकता है, टेट्रावैलेंसी भी शो कर सकता है, और वो कैसे ये भी हमने देख लिया। एस और पी की शेप देखी। अब आए थे स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, sp3, sp2 एंड sp, ठीक है। तो पहले तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और स्टूडेंट्स इसको भी अभी मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूं, हम इसके बाद इसकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। तो आप देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जनरली मैं क्या कह सकता हूं स्टूडेंट, आप गौर करें तो ये s है और ये p के साथ 3 लिखा हुआ है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा यहां पर कि एक s है, 1 s ऑर्बिटल है यहां पे, और ये 3 शो कर रहा है कि 3 p ऑर्बिटल्स हैं यहां पे, ठीक है। 1 s ऑर्बिटल है
दैट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग इन द रिएक्शन। और जो P है हमारे पास ये 3 है टोटल। इस तरह से टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए हमारे पास? 4। sp3 का मतलब 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स जो कि आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। तो स्टूडेंट देखें, डेफिनेशन भी मैंने लिखी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट ये दोनों बातें मिलाकर जरा डेफिनेशन देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड 3p ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट एक s ऑर्बिटल हो और 3p ऑर्बिटल्स हो, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल, जो कि सेकंड शेल होता है कार्बन की अगर मैं बात करूं, ऑफ सेम शेल टू फॉर्म 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, कि वो क्या करें, 4 नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना दें। और मैं अगेन बता दूं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है? उनकी सेम शेप होती है और स्टूडेंट्स सेम एनर्जी होती है, ठीक है, सेम ही साइज भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वगैरह ये सारा कुछ इनका सेम होता है। क्लियर? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 न्यू equivalent or degenerate orbitals. And what are degenerate orbitals? They are orbitals having same shape, same size, same energy. तो इस तरह के ये नए ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं। मैंने पहले बताया था जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही वो नए जनरेट करेंगे। तो इस टाइम 1 + 3 टोटल 4 ऑर्बिटल्स डीजनरेट हो रहे हैं। तो ये देखें, ये लिखा होगा 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब देखें, जैसा कि sp3 मैंने पढ़ा है, तो मैंने ये देखें यहां पे लिख दिया एक s और उसके अलावा ये 3 p हैं। और आपको पता है एक x एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे, ये बिल्कुल मैंने वैसे के वैसे लिख दी, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं इनको कार्बन से रिलेट कर लूं, हम इससे स्टडी कर लेते हैं। ये देखेंगे, जरा गौर से समझिएगा ये बात। अगर मैं इससे रिलेट कर लेता हूं तो इसमें ये देखेंगे एक s है हमारे पास और बाकी 3 px, py एंड pz। तो वही आप समझे मैंने यहां पर लिख दिए क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, मैं यहां पे शो कर देता हूं लाइक दिस। ये सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो स्टूडेंट जब मैंने ये ड्रॉ किया नीचे तो देखेंगे पहले मैंने s ऑर्बिटल बनाया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था और शेप आपको पता है इसकी स्फेरिकल है। स्टूडेंट्स p ऑर्बिटल हमें पता है डंबल है और ये x क्या शो कर रहा है, ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है, ये बेसिकली मुझे एक्सिस बता रहा है। तो मुझे शेप का पता है डंबल है और ये x बता रहा है कि x एक्सिस पे डंबल। तो आपको पता है x एक्सिस हम यूं आमतौर पे लेते हैं और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, लेस स्टूडेंट मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। उसके बाद देखें py, स्टूडेंट y एक्सिस स्ट्रेट हम लेते हैं तो देखें इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मैंने y एक्सिस के ऊपर p ऑर्बिटल बना दिया हैविंग डंबल शेप। और उसी तरह pz, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है स्टूडेंट, ये देखें ये भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये तो इस टाइम मैंने सिंपल s, px, py और pz बना दिए। ये मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स हो गए, 1s एंड 3p, क्योंकि हम sp3 डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, ये दोनों बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। sp3, ठीक है, तो एक s बना दिया और 3p। अब आगे देखें, इन्होंने हमने क्या पढ़ा था कि ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड होकर 4 नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ये बात पढ़ी है। अभी ये 1s और 3p का मैंने बताया, अब मैं ये 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स की बात करने लगूं। तो स्टूडेंट वो यूं बन जाएंगे, ये जो s था खाली, ये s किस में कन्वर्ट हो गया, इस डीजेनरेट ऑर्बिटल में, और इसको मैं क्या कहूंगा, sp3। ये sp3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह, और यही एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये मैं फिल कर देता हूं स्टूडेंट। इसी तरह जो px था इसकी भी ये शेप बन जाएगी और ये भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसको भी मैं क्या कहूंगा, sp3, ठीक है। और लाइक दिस py था, इट वुड आल्सो कन्वर्टेड इन दिस शेप, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और सेम ये भी इसी में। ये लोब्स कहा जाता है इनको। तो देखें जब ये डीजेनरेट होंगे, दोबारा से बनेंगे, तो एक लोब छोटा होगा, एक लोब बड़ा होगा। इसी तरह एक लोब छोटा, अब ये सारे बन गए, और ये भी sp3 और ये भी sp3। तो आप देखें एक s और 3p ऑर्बिटल्स, टोटल हो गए 4। जब ये एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिड हुए तो इन्होंने 4 जो नए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाए, वो चारों को मैंने क्या कहता है, इक्विवेलेंट। तो ये चारों के चारों आप देखें sp3 के लाएंगे।
और इन सब की वही बात, शेप, एनर्जी, साइज, ये सब भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये आपस में ऑर्बिटल्स जो हैं यहां पर देखें, जब ये अटैच होंगे, जुड़ेंगे, तो इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। ठीक है, ये अब मेरे पास क्या है, ये चारों यही sp3 ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स। ये वाले जो थे ना, ये sp3, ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, चारों ऑर्बिटल जब एक दूसरे में ऐड हो गए तो इन्होंने ये वाली शेप बना दी। इसको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो हम उस कार्बन की जब शेप बनाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी शेप यूं बनेगी स्टूडेंट, ये कार्बन की शेप होगी। और ये है क्या, ये टेट्राहेड्रल शेप है स्टूडेंट। ये जो इनके दरमियान एंगल होता है ना, वो होता है 109.5 डिग्री का। ये 3 डायमेंशनल होती है, 109.3 डिग्री का एंगल होता है। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, ये शेप कहलाती है टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल शेप है। ये बातें याद रखिएगा कि जब कोई कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जब भी उसके अंदर अब आपकी जो शेप बन रही है मॉलिक्यूल की, तो वो टेट्राहेड्रल बनेगी। और उनके दरमियान एंगल्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स दरमियान वो कितने होंगे, 109.5 डिग्री। ठीक है, तो ये भी मैंने सिर्फ sp3 की जनरल बात की। क्लियर है यहां तक सबको, कि ये देख लें आप, एक s ऑर्बिटल और 3p ये आपस में यूं हाइब्रिड हुए। अब इसके बाद इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। मीथेन है या इथेन है, उसमें देखते हैं क्या। अच्छा तो स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं। ये जैसे कि मैंने मीथेन के हवाले से लिखा है, इथेन में भी यही होगा। ठीक है, पहले देख लें मीथेन और इथेन, ये वाली 2 एग्जांपल्स जो हैं हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखूंगा। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे थी जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो आप जानते हैं, जैसे कि इसकी ग्राउंड स्टेट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन। और सेकेंडली हमने देखा था कि ये s के अंदर से इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाता है ताकि वो डाईवैलेंट से टेट्रावैलेंट में कन्वर्ट हो जाए। और फिर क्या होता है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब इसका जंप करके जब एक आगे चला गया, तो स्टूडेंट ये देखें, इसके अंदर अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको हम क्या कह रहे थे कि ये ग्राउंड स्टेट थी, ये आ गई एक्साइटेड स्टेट। अब मजीद जो है आगे हमने क्या पढ़ा था कि जब 4 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, फिर वो नए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स एनर्जी के जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहां पर 1 s और 3 p, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए। इन चारों ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना था स्टूडेंट, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। तो आप देखें, ये वैसे का वैसे रहा। ये 1s को मैंने 1s ही लिखा और इसमें ये 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लेकिन ये जो sp3 है, ये इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये जो है, अब ये s किस में कन्वर्ट हो गया, sp3 में। जैसे पहले ये वही वाली चीज है जो मैंने पहले सिखाई थी कि s की ऑर्बिटल शेप जो थी वो क्या थी, स्फेरिकल। और वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया था, एक स्मॉल लोब और एक ग्रेटर लोब। तो ये s जो है ये sp3 में, यानी कि ये s था और ये sp3 में कन्वर्ट हो गया था। इस तरह स्टूडेंट, ये जो px था, ये x एक्सिस के ऊपर ये डबल शेप थी, ये भी फिर किस में कन्वर्ट हो गया था, ये px था हमारे पास, और ये भी कन्वर्ट हो गया था sp3 में, एक लोब स्मॉल और एक लोब ग्रेटर। तो सेम ये देखें, इसलिए ये p2px इज आल्सो कन्वर्टेड टू sp3, ये भी sp3 में कन्वर्टेड और ये भी sp3 में कन्वर्टेड। जिससे हमें पता चल रहा है कि ये कार्बन में ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने क्या करना है, बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है। और इसकी इस स्टेट को कहते हैं हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये तो बात मैंने कर ली स्टूडेंट कार्बन की। सेकेंडली देखें, मीथेन के अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो मैं उसकी भी देखें, यूं ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है स्टूडेंट, ये 1s1, यही इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। अब यहां पर एक्साइटेशन तो हो ही नहीं सकती, तो यही भी इसकी एक्साइटेड स्टेट भी यही कहलाएगी, 1s1 ही। और जब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कहूंगा तो खाली s1 कह दूंगा। ठीक है, और ये एक ही ऑर्बिटल है तो स्टूडेंट ये जस्ट यूं ही बनेगा, यहां पर हाइड्रोजन यूं रहेगा। लेकिन कार्बन, चूंकि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप जानते हैं, अभी हमने सीखा है, कार्बन जो है उसकी शेप कुछ यूं होगी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल शेप थी हमारे पास। तो स्टूडेंट आगे ये वही मैंने एग्जांपल डिस्कस की है। पहले मैं मीथेन की बात कर रहा हूं, तो देखें कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने सिर्फ कार्बन अभी ड्रॉ किया। अभी हमने यही बात सीखी है कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी ये शेप होगी। तो देखें वो शेप मैंने बना दी, या आप समझे मैंने ये वाला कार्बन ड्रॉ कर दिया। और इस कार्बन के जो ये देखें, ये
4 इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे। तो स्टूडेंट ये चारों मैंने वही बनाया है, इसको भी मैं sp3 लिख देता हूं, इसको भी मैं sp3 लिखूंगा, इसको भी sp3 लिखूंगा और इसको भी sp3 लिखूंगा। ये कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए और इन चारों के अंदर स्टूडेंट एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद था। ये देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन भी इनका मैंने ड्रॉ कर दिया। ये तो बात हो गई कार्बन की कंप्लीट। अब इसके अलावा CH4 है, इसके अंदर 4 हाइड्रोजन भी मौजूद हैं। तो वो हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन भी तो इस पे ड्रॉ कर लें ताकि मॉलिक्यूल की शेप जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट देखेंगे जो 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हमने शेप पढ़ ली, वो स्फेरिकल ही रहेगी। तो एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और साथ ही ब्लू में मैं इलेक्ट्रॉन भी फिल कर रहा हूं हाइड्रोजन का और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो ओवरलैपिंग हुई है ना यहां पर स्टूडेंट, ये sp3 है और जो हाइड्रोजन है वो s है। ये भी sp3s ओवरलैपिंग है, ये भी sp3s ओवरलैपिंग है, ये भी sp3 और s ओवरलैपिंग है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए और इस तरह से फिर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। जो हमारे पास मीथेन है वो कुछ यूं ड्रॉ करते हैं कि बीच में कार्बन आ जाता है और बाकी साइड ये कार्बन के 4 बॉन्ड हैं और क्या होता है, कार्बन के साथ यहां पर 4 हाइड्रोजन अटैच किए होते हैं, हम यूं इसकी कन्वेंशनली शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहीं से डिराइव हुई हुई है ये शेप। ये जो बीच में बॉन्डिंग है ना, ये वाला जो बॉन्ड बना हुआ है स्टूडेंट, वो बेसिकली ये बॉन्ड है, ये देखें इस तरह से ये चारों बॉन्ड बनते हैं। तो ये मीथेन, ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली किसकी जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, इनके दरमियान यहां पर जो एंगल होगा जो हमने अभी बात की थी 109.5 डिग्री का है। नो डाउट ये क्या है हमारे पास, ये टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, अब आगे देखें स्टूडेंट्स, इथेन की भी बात कर लेते हैं। इसमें भी मैंने सिर्फ कार्बन पहले ड्रॉ कर दिए हैं, पहले कार्बन सीख लें अच्छे से, फिर हाइड्रोजन की बात कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इसमें 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, और दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और हमें पता है कि ये 4 इसके, ये अगेन मैंने वही sp3 ऑर्बिटल्स बना दिए कि sp3, एक ये रहा sp3 और एक स्टूडेंट ये sp3 और एक ये sp3। ठीक है, और अभी हमने पढ़ लिया कि इन चारों के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इसमें, एक इसमें और एक मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब साथ ही मैं दूसरे कार्बन की भी बात कर लेता हूं। स्टूडेंट ये कार्बन भी है, अब इसमें भी देख लें, अब ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है और ये भी sp3 ऑर्बिटल है। अब मैं इस वाले कार्बन की, ये वाला जो कार्बन था वो पहला था, अब ये दूसरे कार्बन की मैं बात करूं, दिस वन, लेकिन इसमें भी वही बात है, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट, ये देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भी फिल कर देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। तो अभी यहां पर तो आप देखें कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग कर ली है। यहां पर ये जो यहां पर बीच में आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ना, ये कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये देखें, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये इसके बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखें ये sp3 ओवरलैपिंग sp3 है और यहां से हमारे पास ये क्या बन जाता है, ये बन गया स्टूडेंट हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई हुई है। ठीक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब होती है तो ये सिग्मा बॉन्डिंग होती है, इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो गए, ये बॉन्ड तो बन गया। अब ये मैं 2 कार्बन बना चुका हूं, लेकिन अभी देखें इस पे भी 3 हाइड्रोजन है ये, और उस पे भी 3 हाइड्रोजन अटैच होने। तो स्टूडेंट्स अब मैं हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो पहले इस कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन ड्रॉ करूंगा तो देखेंगे एक हाइड्रोजन, ये हमने अभी सीखा था हाइड्रोजन जो स्फेरिकल ही रहता है, ये देखें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका दूसरा हाइड्रोजन और इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन पूरे स्टूडेंट, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। तो इस तरह से देखें हमें इस मॉलिक्यूल की शेप भी पता चल गई और इसका जो भी शेप पता चल गई, उसकी ज्योमेट्री पता चल जाती है। और यहां पर ये ओवरलैपिंग हो गई, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी अब ओवरलैपिंग हुई भी है। ठीक है, ये इनको मैं क्या कहूंगा, उसी तरह sp3s ओवरलैपिंग, यहां पे भी s sp3 ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही है यहां पे बेसिकली। इस तरह से CH3 और CH3, अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, दोनों कार्बन हैं, ये मैं दोनों कार्बन ड्रॉ कर देता हूं, ये सारे टेट्रावेलेंट हैं, जैसे कि ये दोनों कार्बन बन गए। और यहां पर देखें 1 2 3 ये CH3 और ये भी CH3,
तो इस तरह से हमें पता चला कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लाइक ये होगा। तो ये बातें हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलती हैं, और ये दोनों ही एग्जांपल अभी हमने किसकी डिस्कस की हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस की है। स्टूडेंट ये गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम sp2 और sp को एक्सप्लोर करेंगे, उसको सीखेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है और sp क्या है, और फाइनली हम ये बातें भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, कब टू लाइक मुझे कैसे पता चला कि यहां पर ये जो कार्बन है CH3 में इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये बातें भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ये गौर से समझिएगा, और अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।